Welcome to Math Forest Groups and Rings चैप्टर सेकेंड लेक्चर 1। आज हम करेंगे चैप्टर कोसेट्स का। कोसेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए क्योंकि कोसेट से हम लैग्रेंजे थ्योरम प्रूव करते हैं। इसी चैप्टर में हम कोशेंट सब ग्रुप्स भी करेंगे। इसी चैप्टर में हम नॉर्मल सब ग्रुप्स करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि राइट कोसेट क्या होता है। कोसेट में क्या होता है, राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेट और कोसेट कब होता है। तो राइट कोसेट की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास लेट जी भी एक ग्रुप होना चाहिए एंड कोई उसका सब ग्रुप होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे एच सब ग्रुप माना है जी का। फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, जी का कोई भी एलिमेंट द सेट एच ए इज इक्वल टू एच ए एच बिलोंग्स टू एच is called right coset of H in G generated by A। मतलब कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे G का कोई भी एलिमेंट लेंगे, उसे फिक्स कर देंगे। मान लिया मैंने G का कोई एलिमेंट लिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। H के साथ जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, वो H के एलिमेंट के साथ अप्लाई होगा। A फिक्स रहेगा, H वेरी करते रहेंगे। H कहाँ से आएंगे, सब ग्रुप से आएंगे। तो वो हमें एक सेट मिल जाएगा और वो सेट जब हम A को राइट साइड रख रहे हैं तो राइट को सेट हो जाएगा और जब हम A को लेफ्ट साइड रखेंगे तो लेफ्ट को सेट हो जाएगा। और जनरेटेड बाय A इसलिए क्योंकि जितने भी एलिमेंट आएंगे वो A के मल्टीपल्स होंगे इसमें, तो इसलिए ये राइट साइड हमने A को रखा है तो राइट को सेट हो जाएगा H का। अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट को सेट। तो द सेट ए एच, अब हमने ए को किस साइड रखा है, लेफ्ट साइड रखा है, तो वो क्या बन जाएगा, ए एच। ए फिक्स रहेगा, एच वेरी करते रहेंगे, तो इसका लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए, क्योंकि सारे ए के मल्टीपल्स होंगे। अब हमारे पास क्या होगा, कुछ एक पॉइंट्स है जो हम क्लियर करना चाहते हैं। जैसे एच ए एंड ए एच बोथ सबसेट्स ऑफ जी, मतलब कि एच भी एलिमेंट जी, मतलब देखो एक चीज नोट करो, यहाँ पे जो मेरा ए आ रहा है वो कहां से आ रहा है, जी से। जो एच आ रहा है वो कहां से, एच से आ रहा है, और एच अल्टीमेटली किसका एलिमेंट है, जी का। तो जब आप ए एच अप्लाई करते हो तो वो किस में जाना चाहिए, जी में जाना चाहिए बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, कि जी मेरा ग्रुप है तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी वो किस में जाएगा, जी में जाएगा। तो जो भी एच ए है चाहे ए एच है, वो दोनों के दोनों सबसेट किसके होंगे, जी के होंगे। एच इटसेल्फ अ बोथ साइडेड कोसेट ऑफ जी, एच है वो बोथ साइडेड कोसेट होता है। एच को किसके साथ करते हो आप, ई के साथ करते हो। जैसे एच ई एच इज इक्वल टू क्या आता है, एच आता है आपके पास, तो ये बोथ साइडेड कोसेट हो जाता है किसका, जी का। राइट भी है और लेफ्ट भी है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास जी अबिलियन ग्रुप है, जी यदि अबिलियन ग्रुप है तो उसके सब ग्रुप भी कैसे होंगे, अबिलियन होंगे। तो वहां पे क्या होगा, ए एच के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा, तो ए एच इज इक्वल टू एच हो जाएगा हर एक एच के लिए। तो हमारे पास वहां पे राइट कोसेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट के इक्वल। मतलब जब हमारे पास ग्रुप अबिलियन होगा तो हर राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एवरी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम H, जैसे मान लो कि ग्रुप ले लिया मैंने जिसमें 5 एलिमेंट्स है, मतलब 6 एलिमेंट्स मान लो, 5 तो प्राइम हो गया तो उसके सब ग्रुप तो कुछ होगा नहीं प्रॉपर। मान लिया मैंने कि कोई 6 एलिमेंट्स का ग्रुप है, मतलब ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 6 है, और मैंने उसका एक सब ग्रुप ले लिया, ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 3 ले लिया। तो जो भी मेरा AH होगा या HA होगा, उनमें जो एलिमेंट्स होंगे वो 3 एलिमेंट्स ही होंगे, क्योंकि हम H के एलिमेंट के साथ A को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो G का ही कोई एलिमेंट बनेगा, एक्स्ट्रा एलिमेंट क्रिएट नहीं कर सकता। मतलब कि जो 3 एलिमेंट है इसमें तो HA की और AH की कार्डिनलिटी भी कितनी होगी, 3 ही होगी। तो ये कह रहा है हमारे पास कि एवरी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट। वो कब होगा, जब मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का होगा, तो हर राइट कोसेट किसके इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट के इक्वल हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या कहलाता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कोसेट्स आर नॉट नेसेसरली सब ग्रुप ऑफ जी।
कि जो मेरे कोसेट्स है वो कोई जरूरी नहीं है जी के सब ग्रुप्स हो, सबसेट डेफिनेटली होंगे, सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। These are special type of non-empty sets that are sometimes called residue classes modulo the subgroup। ये residue classes modulo of the subgroup आप आगे जाके करोगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो भी बस इतना ही आपको क्लियर करना है कि जो कोसेट्स है वो सब ग्रुप्स होने जरूरी नहीं है। तो अभी हम एग्जाम्पल करते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि कोसेट क्या होता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द राइट कोसेट्स ऑफ द सब ग्रुप 1 and -1 ऑफ द ग्रुप 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। अब आपको ये ग्रुप बहुत बार देखा हुआ है आपने, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा वाला ग्रुप, ये अबिलियन ग्रुप होता है। तो इसमें राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल होगा, पर अभी हमें राइट कोसेट निकालने का बोला हुआ है तो हम राइट कोसेट निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, लेट जी बी आ ग्रुप, जी मेरा कोई ग्रुप है और जी किसके इक्वल है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल है, एंड एच मेरा कोई सब ग्रुप है जो है 1 and -1। अब हम इसके राइट कोसेट्स निकालेंगे, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे द राइट कोसेट्स, द राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी आर। क्या होगा, एच को फिक्स कर, मतलब एच के साथ एक एलिमेंट फिक्स करना है जी, मतलब जी के कितने एलिमेंट है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। एक एक बार सारे एलिमेंट फिक्स करने हैं, एक बार 1 लेना है, एक बार -1 लेना है, एक बार आयोटा, एक बार माइनस आयोटा। तो मैंने एच के साथ 1 को एक बार फिक्स कर दिया। अब एच के हर एक एलिमेंट के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो एच का एलिमेंट है 1 × 1 -1 × 1, तो आपके पास क्या मिला यहाँ पे 1 - 1, फिर से एच ही मिल गया आपको। अब आपको एच के साथ -1 मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × -1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 × -1, तो यहाँ पे आपको मिला -1 और 1, फिर से आपको एच मिल गया। अब आपको क्या करना है, एच के साथ आयोटा को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × आयोटा -1 × आयोटा, तो आपको क्या मिल रहा है, आयोटा माइनस आयोटा मिल रहा है। उसके बाद आप एच के साथ माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे, 1 × माइनस आयोटा -1 × माइनस आयोटा, तो आपको मिला है यहाँ पे माइनस आयोटा और आयोटा। तो आपके पास दो डिफरेंट कोसेट्स आए हैं, मेनली जो डिफरेंट कोसेट्स आए हैं वो दो आए हैं आपके पास, एक तो एच आया है और एक आया है आयोटा माइनस आयोटा। बाकी दो कोसेट आए हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे टोटल कोसेट कितने हुए, दो हो गए, एक एच हो गया और एक एच आयोटा हो गया। तो हमारे पास इस तरीके से कोसेट्स निकलते होते हैं। तो जैसे हमारे पास अब हम कुछ एक थ्योरम्स करेंगे जो आपको क्लियर कर देगी। जैसे आप देखो 1 एच का ही एलिमेंट था तो फिर से एच जनरेट कर दिया इसने, -1 भी एच का एलिमेंट था तो फिर से एच बन गया। तो अभी हम एक थ्योरम करना चाह रहे हैं जिसपे आपको क्लियर हो जाएगा कि एच के एलिमेंट लेते हो तो क्या होगा, जी के एलिमेंट लोगे तो क्या होगा। तो हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट इस तरीके से है। थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है कि इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी, एच कोई मेरा सब ग्रुप है जी का, एंड एच बिलोंग्स टू एच, एच कहाँ से आ रहे हैं, सब ग्रुप से ही आ रहे हैं, देन एच इंटू एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एच इंटू एच। कहने का मतलब कि अगर एच मेरा सब ग्रुप है जी का और जो एलिमेंट हम ले रहे हैं जो ए है, ए की जगह अगर हम एच का ही एलिमेंट ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, फिर से एच ही मिल जाएगा, कोई नया सेट नहीं मिलेगा। मतलब जो कोसेट मिलना है हमें वो फिर से एच ही मिलेगा, कोई नया कोसेट नहीं मिलेगा। अभी आपने पीछे क्वेश्चन में भी देखा था। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। लेट एच डैश कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है एच का, एंड एच डैश जो अब आपके पास आपको पता है कि एच डैश आपका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो जो आपका एच डैश इंटू एच होगा वो किसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा, एच इंटू एच का। क्योंकि देखो एच डैश आपके पास एच का है तो एच डैश इंटू एच किसका होगा, एच इंटू एच का होगा आपके पास। अब एक चीज नोट करने वाली, अब आपके पास क्या होगा, देखो नाउ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच क्या है मेरे पास
सब ग्रुप है किसका, जी का। देयरफॉर H डैश इंटू एच किसका होना चाहिए, H का होना चाहिए। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, किसकी वजह से हो रहा है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी कि H भी एलिमेंट H का था, H डैश भी H का था, तो H डैश इंटू एच किसका होना चाहिए, H का होना चाहिए। पर ये था किसका, H इंटू एच का, मतलब H इंटू एच का एलिमेंट H में चला गया है, तो H इंटू एच किसका सबसेट हो गया, H का सबसेट हो गया। अब हमें उल्टा दिखाना है, तो कन्वर्सली हम क्या करेंगे यहाँ पे, कन्वर्सली हम करेंगे लेट H1 हमारे पास कोई भी एलिमेंट है किसका, H का। अब हमने क्या लिया है, H1 H इनवर्स भी किसका होगा, H का, क्योंकि हमारे पास H अगर H का है, यहाँ पे देखो H अगर H का है और H मेरा सब ग्रुप है, तो H इनवर्स भी किसका होना चाहिए, H का होना चाहिए। और बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्या है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास H1 भी H का था, H इनवर्स भी H का था, तो इनकी क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण इनकी कंपोजिशन भी किसमें गई है, H में चली गई है। अब हम इस पे H अप्लाई करेंगे, H1 H इनवर्स इंटू H किस में जाएगा, H इंटू एच में जाएगा। अब हमारे पास H इनवर्स इंटू एच क्या है, आइडेंटिटी, तो H1 किस में चला गया, H इंटू एच में, था किसका, H का, चला किस में गया, H इंटू एच में, तो H किसका सबसेट हो गया, H इंटू एच का। ऊपर हमने प्रूव किया था, ये हम सेकंड मानते हैं और इसको हम क्या मानते हैं, फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड H इज इक्वल टू H इंटू एच। सिमिलरली अभी हमने राइट कोसेट के लिए किया है, सिमिलरली जब हम H को लेफ्ट साइड लेके करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू HH हो जाएगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर आपके पास जो एलिमेंट आप ले रहे हो वो H से ही ले रहे हो, तो आपको कोई डिफरेंट कोसेट नहीं मिलने वाला, आपको फिर से H ही मिलेगा। आपने ऊपर एग्जाम्पल में भी ये देखा था। तो नेक्स्ट थ्योरम हम करते हैं यहाँ पे, थ्योरम सेकंड थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि एनी टू राइट कोसेट। अब एक चीज नोट कर लेना, जितनी भी थ्योरम हम राइट के लिए करेंगे ना, वही सेम रिजल्ट लेफ्ट के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। तो मैं ब्रैकेट में लेफ्ट भी लिख सकती हूँ, एनी टू कोसेट्स मतलब राइट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप, कोई भी मेरे पास किस सब ग्रुप का, आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। मतलब जो सब ग्रुप होंगे आपके पास, जो मतलब राइट कोसेट्स होंगे या लेफ्ट कोसेट्स होंगे किसी भी सब ग्रुप के, आइदर तो वो डिसजॉइंट होंगे या फिर वो आइडेंटिकल होंगे, या तो बिल्कुल ही सेम हो जाएंगे या बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएंगे। सॉल्यूशन आपने फर्स्ट एग्जांपल में वैसे देखा भी था। तो सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे। हमने सपोज कर लिया, सपोज H बी आ सब ग्रुप ऑफ G। H मेरा क्या है, सब ग्रुप है G का, एंड लेट HA एंड HB टू कोसेट्स है, टू राइट कोसेट्स। अब ये मेरे पास राइट कोसेट ऑफ H इन G। दो केस बनते हैं मेरे पास, एक केस तो अगर इनमें कोई कॉमन एलिमेंट हो और एक केस की इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो मैं केस फर्स्ट लेके चलती हूँ, HA एंड HB आर नोट डिसजॉइंट। मैं ये मान रही हूँ कि ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। डिसजॉइंट नहीं है तो मैं ये मान रही हूँ कि इनमें कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट जरूर होगा। आगे जाके हम दिखाएंगे कि अगर ये डिसजॉइंट नहीं है तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, हमें ये शो करना है। तो हमने लेट कर लिया, लेट D इनका कॉमन एलिमेंट है जो HA में भी है और HB में भी है, कि D इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट है, इसीलिए डिसजॉइंट नहीं है। तो D हमारे पास किस में हो गया, HA में भी हो गया, एंड D किस में हो गया, HB में भी हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे नोट करो कि D है वो HA में है, इसका मतलब D किस तरीके का एलिमेंट होगा, H1A टाइप का होगा, और वेयर H1 कहाँ से आएगा आपका, H से आएगा। अब हमें पता है D HB में भी है,
Hb में है तो मतलब D किस टाइप का होगा, H2B टाइप का होगा। और वेयर H2 कहाँ से आ रहा है आपका, H से आ रहा है। तो अब आपके पास क्या होगा यहाँ पे, पर D तो क्या है सेम, मतलब D की वैल्यू H1A भी है, D की वैल्यू H2A भी है, तो इक्वल होनी चाहिए। तो H1A इज इक्वल टू H2B। अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, हमारे पास H1 है वो H का एलिमेंट, और H क्या है, सब ग्रुप है, तो H1 इनवर्स भी होना चाहिए। तो हम बोथ साइड H1 इनवर्स अप्लाई कर देंगे। तो H1 इनवर्स हमने बोथ साइड अप्लाई कर दिया। H1 इनवर्स इंटू H1 क्या हो गया, आइडेंटिटी, तो H1 इनवर्स H2B हो गया। तो A है वो मेरा कैसा हो गया, H1 इनवर्स H2B टाइप का हो गया। तो देयरफॉर मैं HA को क्या लिख सकती हूँ, H1 इनवर्स H2B ऐसा लिख सकती हूँ। और H1 देखो, H1 एलिमेंट किसका था, H का, तो H1 इनवर्स भी किसका होगा, H का, क्योंकि H सब ग्रुप है। और H2 कहाँ से लेके चले थे हम, H से, H2 भी H से लेके चले, और H क्या है, सब ग्रुप है। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी H1 इनवर्स H2 किस में चला जाएगा, H में चला जाएगा। और हम पहली थ्योरम, अभी हम थ्योरम पढ़ के आए हैं कि अगर H1 इनवर्स H2 H का एलिमेंट है तो H इंटू H1 H2 इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, H के इक्वल हो जाएगा। तो बाय फर्स्ट थ्योरम के रिजल्ट से हम H इंटू H1 इनवर्स H2 को क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, HB के इक्वल हो गया। तो यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास दो कोसेट्स हैं, उनमें कोई कॉमन एलिमेंट है तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, एक दो कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे उनमें, फिर वो पूरे के पूरे एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हम केस सेकंड करके चलते हैं। केस सेकंड, हमने ये माना है कि HA एंड HB आर डिसजॉइंट सेट्स। तो जब हमने मान ही लिया, पहले हमने कॉमन मान के चला था तो आइडेंटिकल आ गए थे, अब हमने मान ही लिया कि ये डिसजॉइंट है तो हमें रिजल्ट प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि HA इंटरसेक्शन HB इज इक्वल टू फाई आ गया। और अब हमारे पास हमने दो रिजल्ट प्रूव कर दिए कि या तो हमारे पास HA इंटरसेक्शन HB एम्पटी होगा या फिर HA इज इक्वल टू HB होगा। यही हमारी थ्योरम हमें प्रूव करनी थी। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या आती है, थ्योरम थर्ड थ्योरम हमें क्या कहती है कि इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, अब मेरे पास H सब ग्रुप है G का, देन G इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल राइट। मैं यहाँ पे राइट के ब्रैकेट में लेफ्ट भी लिख रही हूँ, क्योंकि जो रिजल्ट हम राइट के लिए कर रहे हैं वो रिजल्ट लेफ्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। सारे के सारे राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। कहने का मतलब, पहले वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बार मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ कि जब मैंने G लिया था 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, H लिया था मैंने 1 और -1, तो इसके दो कोसेट आए थे। एक आया था H1 -1 और एक आया था H आयोटा जो कि था आयोटा माइनस आयोटा। वो क्या, ये रिजल्ट क्या कहता है कि यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट ऑफ H इन G, कि G होगा वो अपने सारे राइट कोसेट के यूनियन के इक्वल होगा। तो मैंने यूनियन किया H यूनियन H आयोटा, तो क्या बना वो 1 -1 आयोटा, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, जो किसके इक्वल है, G के इक्वल है। तो यही हमें रिजल्ट के थ्रू प्रूव करना है, थ्योरम के थ्रू प्रूव करना है। तो अब हम देखते हैं कि ये थ्योरम कैसे प्रूव होगी। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट S बी द यूनियन ऑफ, S हमने यूनियन ले लिया, ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। हमने S को क्या लिया है, यूनियन लिया है सारे राइट कोसेट्स का। अब हमने क्या किया, इसको कैसे लिखा, H यूनियन HA यूनियन HB यूनियन HC एंड सोन चलता जाएगा ये हमारे पास। वेयर A B C सारे कहाँ से आ रहे हैं, G से आ रहे हैं। अब हमारे पास क्या होगा, लेट X बी द एलिमेंट ऑफ S किसका है, X किसका एलिमेंट है, S का एलिमेंट है। देयरफॉर
एक्स बिलोंग्स टू एच यूनियन एच ए यूनियन एच बी यूनियन एच सी एंड सो इनका है। तो इट मीन्स अगर कोई एलिमेंट यूनियन में है तो वो इन किसी भी एक सेट में होना जरूरी है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है हर सेट में होना जरूरी है, पर यूनियन का मतलब होता है किसी भी एक सेट में होगा। तो हमारे पास जो x है वो या तो h में होगा या फिर एच ए में होगा या फिर एच बी में होगा या फिर एच सी में होगा, किसी ना किसी एक में होगा। और हमें पता है कि जितने भी राइट कोसेट्स बनेंगे वो सारे के सारे किसके सबसेट है, जी के सबसेट है। देखो ईच एलिमेंट ऑफ any co-right coset, each element of any right cosets of H in G is an element of G। ये हम पहले ही कर चुके हैं कि हर एक right coset का एलिमेंट किसका एलिमेंट होता है, G का एलिमेंट होता है। तो अगर X चाहे H में हो, चाहे H में हो, चाहे HB में हो, चाहे HC में हो, वो है तो G का ही एलिमेंट। तो अल्टीमेटली जो X है वो किसका हो गया, G का हो गया। तो जो एलिमेंट था thus we have for all x belongs to s, जो हमने x s से लिए थे वो सारे के सारे किस में चले गए, g में चले गए। तो s है वो सबसेट किसका हो गया, g का सबसेट हो गया। अब हमें उल्टा प्रूफ करना है तो हम कन्वर्सली करते हैं। क्या करते हैं हम, लेट a be any एलिमेंट ऑफ जी, हमने कोई जी का एलिमेंट लिया तो अब हमारे पास ए किस में होगा, एच में होगा। क्यों होगा एच में, क्योंकि एच क्या है मेरे पास, सब ग्रुप है। बिकॉज एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच किसका सब ग्रुप है, जी का। तो जो आइडेंटिटी है वो एच में होना जरूरी है, सब ग्रुप में आइडेंटिटी होना नेसेसरी होता है। अगर ई एच में है तो ई के साथ जब मैं ए को अप्लाई करूंगी तो वो क्या होगा, एच ए का एलिमेंट हो जाएगा। तो ए किस में चला गया, एच ए में चला गया। और एच ए किसका है, राइट को सेट है। तो एच ए किसका है, एस का सेट है, मतलब एस का एलिमेंट है। तो ए किस में चला गया, एस में चला गया। तो दस वी हैव फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, किस में चले जाएंगे, एस में चले जाएंगे। तो जी किसका सबसेट हो गया, एस का। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2 थी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जी किसके इक्वल हो गया, एस के इक्वल हो गया। एस क्या था मेरे पास, कलेक्शन थी ऑल राइट सेट, यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। तो G अल्टीमेटली किसके इक्वल हो गया, अपने सारे राइट कोसेट के यूनियन के इक्वल हो गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम करनी है। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है, आज हम सारी थ्योरम्स कंप्लीट करते हैं कोसेट्स के ऊपर, फिर नेक्स्ट अलग टॉपिक स्टार्ट, इसी चैप्टर का अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, H मान लो सब ग्रुप है किसका, G का। देन हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट देयर इज अ 1-to-1 का मतलब होता है 1-1 एंड ऑन टू corresponding between any two right cosets of H in G। ये कहना चाह रहा है कि G के मानो मैंने 2 राइट कोसेट्स ले लिए, तो उनके बीच में मैं एक फंक्शन बना सकती हूँ। वो फंक्शन कैसा होगा, 1-1 और ऑन टू फंक्शन होगा। तो अभी हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन देखो हमारे पास, लेट H A and H B any 2 राइट कोसेट्स, 2 राइट कोसेट्स है हमारे पास, 2 राइट कोसेट्स ऑफ H in G। 2 राइट कोसेट हो गया हमारे पास, वेयर A और B कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, G से आ रहे हैं। मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, लेट F मैंने फंक्शन डिफाइन किया है HA से लेके HB पे। तो ये फंक्शन किस तरीके का होगा,
एफ ऑफ एच ए इज इक्वल टू कैसा होगा, एच बी फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। मतलब ए और बी फिक्स हो गए, वेरी कौन कर रहा है, एच वेरी कर रहा है, तो एच ए इज इक्वल टू एच बी पे जाके क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा हमारे पास। तो मैंने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया। अब मैंने ये फंक्शन खुद से डिफाइन किया, तो मैं देखना चाहती हूँ क्या ये फंक्शन वेल डिफाइंड है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, एफ इज अ वेल डिफाइंड। तो हमें प्रूव करना है कि एफ मेरा क्या है, वेल डिफाइंड है। तो फॉर H1 और H2 कहाँ से आ रहे हैं, H से। तो वी टेक, हम क्या करेंगे, एलिमेंट सेम लेके चलेंगे और हमें ये प्रूव करना है कि इमेज भी क्या है, सेम है। मतलब फंक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो जैसे ये देखो मैंने 1 2 3 4, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 की इमेज 3 भी और 1 की इमेज 4 भी हो। ये फंक्शन के रूल को क्या करता है, अवॉइड करता है। तो हमें ये देखना है कि अगर एलिमेंट सेम है तो उसकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, H1A इज इक्वल टू H2A, मतलब H1A इज इक्वल टू H2A। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे H1 इज इक्वल टू क्या हो गया, H2 हो गया। तो हमने बोथ साइड B अप्लाई कर दिया, H1B इज इक्वल टू H2B। और ये क्या है, F ऑफ HA इज इक्वल टू H1A इज इक्वल टू H2A। मतलब हमने एलिमेंट सेम लेके चले थे और हमने ये प्रूव कर दिया कि उनकी इमेज भी क्या है, सेम है। तो फंक्शन वेल डिफाइन हो गया। अब हमें 1 1 प्रूव करना है। तो f इज 1 1 प्रूव करने के लिए हम इमेज सेम लेके चलेंगे और हमें क्या दिखाना है, एलिमेंट सेम है। मतलब कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे 1 2 3 4, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 की इमेज भी 3 और 2 की इमेज भी क्या है, 3 है। मतलब कि हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, हमें ये प्रूव करना है। तो हमने कंसिडर किया है, हम कंसिडर करते हैं कि f ऑफ H1A इज इक्वल टू f ऑफ H2A। मैं ये मान के चल रही हूँ कि दो इमेज है वो सेम है, H1A की और H2A की। और वेयर H1 H2 आपके कहाँ से आ रहे हैं, H1 और H2 आ रहे हैं H से। H1A की वैल्यू क्या है, H1B, और H2A की इमेज क्या है, H2B। अब यहाँ पे H1 इज इक्वल टू क्या हो गया, H2, तो H1A इज इक्वल टू क्या हो गया, H2A। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। दस f इज अ 1 1, f 1 1 हो गया। अब हमें ऑन टू प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, f इज ऑन टू। ऑन टू के लिए हमें क्या दिखाना होता है कि हर एक इमेज की प्री इमेज है। तो हमें क्या करना होगा, लेट एच बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसका, एच बी का। तो एच बी किस में बिलोंग कर रहा है, एच बी में। तो एच किस में बिलोंग कर रहा है, एच में। तो एच ए किस में बिलोंग कर रहा है, एच ए में। कि हर एक इमेज की क्या है हमारे पास, प्री इमेज है। दस फॉर ईच एच बी बिलोंग्स टू एच बी वी कैन फाइंड एच ए बिलोंग्स टू एच ए, की हर एक इमेज की हम प्री इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं सच दैट एफ ऑफ एच ए इज इक्वल टू एच बी। इसका मतलब हमने क्या क्या प्रूव कर दिया, हमने 1 1 प्रूव कर दिया, हमने ऑन टू प्रूव कर दिया, हमने वेल डिफाइंड प्रूव कर दिया। देयरफॉर द फंक्शन, जो मेरे पास फंक्शन है वो हो गया 1 1 एंड ऑन टू। सो जो मेरे पास f था वो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया किसके बीच में, f इज 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एच ए एंड एच बी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरम क्या है यहाँ पे, थ्योरम इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, H सब ग्रुप है किसका, G का, then there is 1 to 1 मतलब 1 1 and on to corresponding between the set of left cosets of H in G and the set of right cosets
ऑफ H इन G। मतलब पहले तो हमने ये प्रूव किया था कि किसी भी दो राइट कोसेट या किसी भी दो लेफ्ट कोसेट के बीच में आप 1-to-1 फंक्शन बना सकते हैं। अब हम क्या देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि द सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G और जो सेट ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ H इन G है, उन दोनों सेट के बीच में भी हम 1-1 और ऑन-टू फंक्शन बना सकते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं यहाँ पे। लेट एफ बी, एफ जो है मेरा फंक्शन है फ्रॉम द सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G एंड द सेट ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। वो फंक्शन किस तरीके का है, एफ ऑफ ए एच इज इक्वल टू एच ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। मैंने ये फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया है कि ए एच इज इक्वल टू एच ए इनवर्स होगा मेरे पास। अब क्या है, आपके पास ए वेरी करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स है। सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट और सेट ऑफ राइट कोसेट मतलब हमने एक सेट लिया है जिसमें बहुत सारे लेफ्ट कोसेट्स है, बहुत सारे राइट कोसेट्स है। तो अब आपको क्या करना है, हेयर ए एच इज अ लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G एंड H A इनवर्स इज राइट कोसेट ऑफ H इन G। मतलब कि ये मेरे पास लेफ्ट कोसेट और ये मेरा राइट कोसेट है। अब मुझे फंक्शन को सबसे पहले वेल डिफाइन देखना है क्योंकि हमने खुद डिफाइन किया फंक्शन, फिर 1-1 और फिर ऑन-टू। तो पहले हम प्रूव करेंगे f इज अ वेल डिफाइन। तो वेल डिफाइन कैसे प्रूव करेंगे, हम दो एलिमेंट सेम लेके चलेंगे और उनकी इमेज सेम दिखानी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने ए एच और एच बी कोई दो एलिमेंट है डोमेन से लिए हैं क्योंकि कोसेट का सेट है ना, इस बार सेट ऑफ कोसेट्स है, एलिमेंट की जगह क्या है, कोसेट्स है। तो क्या आएगा, ए एच इज इक्वल टू बी एच। दो एलिमेंट सेम लेके चले हैं क्योंकि जो मैंने सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स लिए हैं उसमें बहुत सारे लेफ्ट कोसेट्स है, तो मैंने कोई दो लेफ्ट कोसेट इक्वल लेके चले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए इनवर्स अप्लाई कर दिया, ए इनवर्स ए एच इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एच। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एच। जो H है वो किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स बी एच के इक्वल आ गया। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो फर्स्ट थ्योरम, हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही थी, ए इनवर्स बी किसका एलिमेंट होना चाहिए, H का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ए इनवर्स बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, H के। अब हम बोथ साइड बी इनवर्स अप्लाई कर देते हैं, तो H ए इनवर्स इज इक्वल टू H बी इनवर्स। तो ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए एच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एच के इक्वल है। तो हम एलिमेंट सेम लेके चले थे और हमने इमेज सेम दिखा दी। इसका मतलब जो हम फंक्शन लेके चले थे वो फंक्शन कैसा हो गया, वेल डिफाइन हो गया। तो एफ इज अ वेल डिफाइंड फंक्शन हो गया। अब हमें 1-1 प्रूव करना है, तो 1-1 के लिए हम इमेज सेम लेके चलेंगे और एलिमेंट सेम दिखाना है। तो एफ इज 1-1 प्रूव करना है हमें सेकंड। तो हमें लेट एफ ऑफ ए एच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एच। हम इमेज सेम लेके चले हैं दो कोसेट्स की। अब ये किसके इक्वल है, एच ए इनवर्स इज इक्वल टू एच बी इनवर्स के इक्वल। अब एच ए इनवर्स बी इज इक्वल टू एच बी इनवर्स बी, जो किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। एच ए इनवर्स बी इज इक्वल टू एच है, इट मीन्स ए इनवर्स बी किसका एलिमेंट है, एच का। तो ए इनवर्स बी किसका एलिमेंट, तो अब हमारे पास क्या हुआ, ए इनवर्स बी किस में चला गया, एच में। तो ए इनवर्स बी एच इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एच के इक्वल हो जाएगा। अब हम बोथ साइड ए अप्लाई कर देते हैं, ए डॉट ए इनवर्स बी एच इज इक्वल टू ए एच। ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी हो गया, तो बी एच इज इक्वल टू ए एच हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे इमेज सेम थी तो एलिमेंट भी क्या हो गए, सेम हो गए। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, वेल डिफाइंड। सो एफ इज अ वेल डिफाइंड नहीं, सो एफ इज अ 1-1 फंक्शन। अब हमारे पास एफ 1-1 हो गया। अब हमें प्रूव करना है ऑन टू, तो एफ इज अ ऑन टू प्रूव करना है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट एच सी बी एनी राइट कोसेट ऑफ एच इन जी।
मतलब ये कोई भी राइट कोसेट है हमारा एच का जी, हमें दिखाना है प्री इमेज है इसकी। तो हमने क्या करना है, देन सी बिलोंग्स टू जी, सी कोई एलिमेंट जी का होगा। अगर एच सी कोसेट है तो सी डेफिनेटली जी से आया होगा, और जी मेरा सब ग्रुप है, तो ग्रुप है तो इनवर्स भी उसी के अंदर होगा, तो सी इनवर्स भी जी के अंदर होगा। देयरफॉर सी इनवर्स एच कोई भी लेफ्ट कोसेट होगा, लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, सच दैट एफ ऑफ सी इनवर्स एच किसके इक्वल होना चाहिए, एच सी इनवर्स ऑफ इनवर्स के इक्वल होना चाहिए, जो कि क्या होता है, एच सी होता है। मतलब हर एक प्री इमेज की इमेज है हमारे पास, दस सी इनवर्स एच इज अ प्री इमेज ऑफ एच सी। हैंस फंक्शन क्या हो गया मेरे पास, एफ इज ऑन टू। तो हमने 1 1 भी प्रूव कर दिया, ऑन टू भी प्रूव कर दिया। तो मेरे पास सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट से सेट ऑफ राइट कोसेट पे क्या हो गया, एक 1 1 ऑन टू फंक्शन बन गया। तो यहाँ तक हमने जितनी भी कोसेट्स की बेसिक थ्योरम थी वो सारी कंप्लीट की है। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे, जो बेसिक एग्जाम्पल्स है या टिपिकल एग्जाम्पल्स है कोसेट्स के, वो कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। फॉर नोट्स, क्वेरीज एंड पीडीएफ फाइल ऑफ दिस वीडियो, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel.